जय जीवदानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार कुक करने वाली मेरी गृहिणियां और जो भी कुक हैं उनके साथ चलिए आज मैं एक विशेष चर्चा लेके आई हूं पनीर पर। अभी चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूं कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये चैनल और पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा तो उससे भी क्लिक कर दीजिए तो मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। जानकारी वाले वीडियो और नए नए डिशेस भी मैं आपको सिखाती हूँ। बात करें पनीर की, बहुत ही कॉमन चीज है पनीर, लेकिन बहुत ही अनकॉमन फायदे हैं। अब बहुत सुनने में आया है ना कि दूध की चीजें छोड़ दें, दूध बहुत नुकसान कर रहा है, दूध ये प्रॉब्लम करता है, दूध हार्ट ट्रबल कर देता है, दूध गैस्ट्रिक ट्रबल कर देता है और दूध की सारी चीजों को त्याग देना चाहिए। अब कई हद तक जो ये कहते हैं वो कई हद तक सही भी होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही नहीं होता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि जो लोग दूध को त्याग देते हैं या दूध की चीजें त्याग देते हैं उनके बॉडी में जल्दी से अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्क और कैल्शियम की कमी नजर आती है। तो जहां तक हो सके अगर आपको दूध की चीजें सूट करती हैं, अगर आपको दूध की बात ना करूं, अगर प्रत्यक्ष रूप से दूध की बात ना करूं, लेकिन घी भी तो एक दूध का ही प्रोडक्ट है और छाछ भी दूध का प्रोडक्ट है, दही प्रोबायोटिक है वो भी तो दूध का प्रोडक्ट है। दही के विषय में मैंने जानकारी दी है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देखिएगा आप। और इसी तरह हम कोई भी पदार्थ खाते हैं मार्केट में जाके, आइसक्रीम खाते हैं या हम खीर खाते हैं या हम कोई श्रीखंड खाते हैं या किसी भी तरीके की मिठाई खाते हैं दूध की, तो भी सब दूध के ही प्रोडक्ट होते हैं। तो कहां कहां तक आपको दूध से बचना है ये आपको डिसाइड करना है। और मेरे हिसाब से तो दूध अगर पचता है और दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दूध, अच्छा खासा दूध लेके मार्केट से और कंटिन्यू कीजिए दूध के प्रोडक्ट्स, जिसमें से पनीर एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है दूध का। इतना दूध चढ़ाओ तो उसमें से इतना सा पनीर निकलता है, आप सब जानते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये जो है कैल्शियम से भरपूर और प्रोटीन से भरपूर। तो सबसे पहले कैल्शियम से रिलेटेड तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, यहां तक अपने विचारों को ठीक करने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। बॉडी के अंदर दुखता ही रहेगा, बॉडी अगर पेन ही होती रहेगी कैल्शियम ना होने की वजह से, तो आप कहां से ठीक सोच पाएंगे। तो अर्थराइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्लिप डिस्क हो गई, रेट्रोलिस्थेसिस हो गया, ये सब बीमारियां मैं भोग चुकी हूं और इसका कारण है मुझे दूध का सूट ना होना, लेकिन आपको सूट करता है। फिर भी मैं बीच बीच में चीटिंग करके पनीर, दही वगैरह खाती रहती हूँ। जैसे अगर हम कढ़ी बनाते हैं तो उसमें भी तो दही डालते हैं, और कोई ऐसी चीजें बनती हैं फूड प्रोडक्ट जिसमें दही मिला के उसको बनाया जाता है मैरिनेट करके दही से। तो कहां तक आप दूध की चीजों को छोड़ने वाले, और छोड़िएगा भी नहीं। कैल्शियम से भरपूर है ये दूध के प्रोडक्ट्स। अब पनीर की बात करें कि इतना सब पनीर आपने अगर रोज थोड़ा सा पनीर घर में बना के प्रोवाइडेडली, बाजार का पनीर मत खाइए, घर में पनीर बनाइए और घर का पनीर खाइए, तो आपकी कैल्शियम की आपूर्ति पूरी होती रहेगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी आपकी। अर्थराइटिस और ये स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क और ये सब बीमारियां हड्डियों की आपको पकड़ेंगी नहीं। वैसे आपको सूर्य स्नान भी लेना चाहिए, सूर्य की रोशनी में भी बैठना चाहिए, जिससे आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं होगी। तो खैर एनीवे, लेकिन उससे वो पूरी आपूर्ति नहीं हो जाती, आपको कहीं ना कहीं पर सेवन करना पड़ता है कुछ कुछ चीजों का, जिसमें कैल्शियम हो, जिसमें D3 हो, जिसमें बहुत सारी ऐसी विटामिन के हो, जिससे आपके जीवन में जो है दर्दों से आपको छुटकारा मिले। और दर्द एक ऐसी चीज है, अगर नींद से उठे आपको दर्द हो रहा है बॉडी में तो पूरा दिन आपका खराब जाएगा। तो हम गृहिणियां जो घर में रहती हैं बचपन से सुनती आई हैं, मैं तो अपनी बचपन से, तो मेरी माँ मुझे नींद से उठा के दूध पिला देती थी ग्लास भर के। तो हम बड़े मजबूत थे, हम गांव में रहते थे, बड़ी दौड़ भाग करते थे और जब तक दूध पीते थे तब तक बहुत स्ट्रांग थे। तो ये पनीर जो है आपकी बॉडी में विटामिन के से लेके D3 से लेके कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरी करता है। फिर ये सब चीज, ये जो विटामिन से क्या करते हैं, चैतन्य बना लाते हैं आपके अंदर, एक्टिवनेस लाते हैं। अगर आप एक्टिव होंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप किचन में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, आप हर प्रकार का
दौड़ भाग कर पा रहे हैं, आप ढीले नहीं पड़ गए, आपको जल्दी थकन नहीं आ रही है, आपको कई सारी ऐसी बीमारियां नहीं आ रही हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम की बीमारी, वीक होने के बाद आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया और उसके बाद आपको तरह तरह की बीमारियां जकड़ ली। तो पनीर जो है बहुत अच्छा स्रोत है आपके लिए कैल्शियम का और प्रोटीन का। और प्रोटीन जो है आपके मसल्स को बहुत ताकत देता है, प्रोटीन जो है आपके ब्रेन से लेकर बॉडी से लेकर प्रोटीन आपके पूरी आपकी जो हिम्मत हौसला है उसकी देखभाल करता है प्रोटीन। अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं आपको सिंपल से एक इंसान की व्याख्या बताती हूँ प्रोटीन के, कि आपके हिम्मत हौसले की व्याख्या जो है वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपको कई फॉर्म में पिलाते हैं और मूंगफली में भी प्रोटीन है, दालों में भी प्रोटीन है, चने में भी प्रोटीन है। तो ये सब प्रोटीन दूध में भी है, दही में भी है। तो ये प्रोटीन आपको मिलना चाहिए, वो प्रोटीन खाएं, आप पनीर जरूर खाएं घर में बनाया हुआ। फिर इसके अलावा जो कहते हैं कि ये पनीर जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से शरीर में ये कितनी बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। और दूसरी बात कहा जाता है कि इससे आपका मूड भी फ्रेश रहता है। अब ये इंटर रिलेटेड नहीं हुआ क्या? जब आपकी तबीयत अच्छी रहेगी तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। मूड कब खराब होता है? जब तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत क्यों खराब होती है? जब ढीलापन महसूस होता है। ढीलापन क्यों महसूस होता है? जब प्रोटीन नहीं होता, D3 की कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो आपके किचन में ही सब कुछ है जिसको आप बिल्कुल भी निग्लेक्ट अगर करते हैं, बच्चों को नहीं खिलाते, खुद नहीं खाते, घर में नहीं पकाते, बाजार से लेके आते हैं। तो बाजार में तो कई सारे मिश्रण होते हैं कई बार, और कई बार प्योर भी मिलता है, लेकिन कई बार मिश्रण होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अब जो है पनीर को कहते हैं कि बड़े सारे लोग इसको बड़ी सारी चीजों से जोड़ देते हैं, लेकिन मैं एक गृहिणी हूं और मैं कमाना खाना चला रही हूं अपना चैनल। मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं इन सब में नहीं जाती कि पनीर से डायबिटीज ठीक होता है, पनीर से ये ठीक होता है, वो ठीक होता है। हाँ, मैंने ये जरूर सुना था कि वीकनेस हो जाती है इंसान को, मतलब मेरे ससुर जी क्या, मेरी माता जी क्या, जब वीकनेस हो जाए तो बीमार आदमी को भी दूध नहीं पिला सकते ना आप, क्योंकि दूध नहीं पचता। लेकिन दही कई बार आप नहीं खिला सकते जब जुकाम होता है या कॉफ हो जाता है, लेकिन आप पनीर तो खिला सकते हैं। अभी छैना के रूप में जो रसगुल्ले बनाते हैं आप, वो भी खिलाते हैं। तो भी मतलब घर में बनाएं। और आजकल तो इतनी रेसिपीज चैनल पे सब जगह आ गई हैं कि घर में बना के अवश्य देखिए, मजा आ जाएगा। अब ये जो पनीर है, ये पनीर प्रोडक्ट जो है दूध का, इसके अंदर अपने आप में जो है ये चीज भी माना जाता है। इसको हर प्रकार का चीज है ये, और चीज से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का मतलब गर्मी रहती है बॉडी में। विदेशों में आपने देखा होगा जहां पर बहुत सर्दी पड़ती है, जिन जिन प्रदेशों में, आप पंजाब में, आप कह सकते हैं यूपी में, जहां जहां बहुत सर्दी पड़ती है वहां लोग पनीर बहुत खाते हैं, चीज बहुत खाते हैं। और ये चीज, ये पनीर खाने से ये जो आपके बॉडी की जो ऊर्जा है वो मेंटेन रहती है, अंदर की शक्तियां जो है मेंटेन रहती है, गर्मी रहती है आपके बॉडी में। और अगर गर्मी ना रहे, आप एकदम ठंडे हो जाए तो चाय कॉफी पीते जाएं, इससे तो आपका मैदा बिगड़ेगा और तो कुछ नहीं होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। तो कोशिश ये करें कि जहां तक आपको पनीर सूट करता है पनीर को त्यागे ना। पनीर के और भी कई सारे फायदे हैं जिसका रेलेवेंस मैं यहाँ पर नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक गृहिणी होने के नाते YouTube/कमाना खाना से आपको ये संदेश देती हूं, जहां तक हो सके पनीर जैसी चीजें, दही जैसी चीजें त्यागे ना और अपने जीवन में इनका समावेश रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।